कहते हैं कि मेहनत और अच्छे काम के लिए परोपकार की भावना रखने वाले लोगों की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती चली जाती है कि वो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको मेहनतकश बनने के लिए प्रेरित करेगी और आपके अंदर अच्छे कामों के लिए लोगों का उपकार करने की भावना भी जगाएगी। यह कहानी एक राज्य की है जहाँ के राजा अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा सचेत रहते थे और चाहते थे कि उनकी प्रजा के बीच परोपकार की भावना हमेशा बनी रहे और उनकी प्रजा मेहनतकश बने ताकि उनके राज्य की दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। और राजा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए महीने में एक बार अपना वेश बदलकर अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ निकल पड़ते थे। समाज में लोगों के मन को टटोलने के लिए उनसे बातें करते थे, बाजार में घूमते थे, लोगों के बीच में जाकर उनकी बातें सुनते थे और वहां पर जो भी वो महसूस करते थे कि लोगों के भलाई के लिए किया जा सकता है या फिर लोगों की सलाह के हिसाब से किया जा सकता है। कुछ जगह पर लोगों के क्षोभ विक्षोभ का भी सामना करना पड़ता था, तो उन सब चीजों को लेकर वो अपने राजपाट में सुधार लाते थे ताकि अपने प्रजा की भला हो सके। एक समय की बात है कि राजा को मंत्री ने समाचार दिया कि महाराज, आजकल हमारे राज्य में परोपकार की भावना धीरे धीरे लोप होती जा रही है। लोग एक दूसरे को छल कपट करके कमाना चाह रहे हैं, लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते। राजा को ये बात सुन के बहुत दुख हुआ। राजा ने सोचा, ठीक है, इस महीने जब मैं निकलूंगा सैर पर तो मैं इस चीज की संज्ञान लूंगा। जैसे कि तय था, महीने के अंत में राजा अपना वेश बदलकर अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ निकल पड़े। वो सारा दिन घूम घूम कर बाजार और समाज गलियों चौराहों में जाकर लोगों से मिलते जुलते रहे, उनकी भावनाओं को टटोलते रहे और धीरे धीरे उनको ये महसूस हुआ कि मंत्री ने जो समाचार दिया है उस समाचार में सच्चाई है। राजा थोड़ा व्यथित था, लेकिन राजा ने एक सामाजिक परीक्षण के द्वारा समाज को एक संदेश देने की बात सोची। जैसे ही रात हुई, राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो राज्य का मुख्य सड़क है उस सड़क के बीचों बीच ढेर सारे बड़े बड़े पत्थरों को रखकर उस सड़क को अवरोधित कर दिया जाए ताकि लोगों को जाने आने में दिक्कत होने लगे। और मंत्री को सुझाव दिया कि एक पोटली में ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं लीजिए, उन स्वर्ण मुद्राओं को रख कर उसके ऊपर पूरे जो पत्थर का जो अंबार है उसे लगा दिया जाए। जैसे कि राजा का आदेश था, मंत्री ने स्वर्ण मुद्रा की पोटली को रखकर सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरी तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को सड़क पर रखकर एक अवरोध बना दिया जाए ताकि लोगों को जाने आने में दिक्कत हो। अगले दिन सुबह में राजा, मंत्री और उनके सिपाही एक घर के बगल में एक बड़ा सा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उस सड़क की तरफ देख रहे थे कि कितने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या बर्ताव है, ये सब वो देखने लगे। देखे कि लोग आ रहे हैं, विरक्ति प्रकाश कर रहे हैं, लोग उस पत्थरों के ऊपर से चले जा रहे हैं, कोई पत्थरों के बगल से चले जा रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी इन पत्थरों को हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक परिवार पैदल आता नजर आया जिसमें एक बूढ़े पिता थे और एक 18 साल का युवक था और उसकी माँ थी। जब वो बुजुर्ग इंसान उस पत्थर के नजदीक पहुंचे तो उसने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, किसी ने रातों रात यहाँ पर पत्थरों का अंबार खड़ा कर दिया है और देखो लोगों को जाने आने में कितनी दिक्कत हो रही है, आओ इन पत्थरों को हटा दो। बेटा अपने पिताजी से सहमत हुआ और पिताजी की मदद करने लगा उन पत्थरों को हटाने में। लेकिन जल्दी उन लोगों को पता चल गया कि पत्थर बहुत ही भारी है और उन दोनों के अकेले की बस की बात नहीं है। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ और लोग होते तो इन पत्थरों को हटाना आसान होता। तभी उस बुजुर्ग इंसान ने देखा कि दूर पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये वही सिपाही थे और राजा मंत्री के साथ ये लोग बैठ के निहार रहे थे। तो उस बुजुर्ग इंसान ने आवाज लगाई, ओ भाई साहब, क्या आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर देंगे इन पत्थरों को हटाने में? किसी ने पत्थरों को यहाँ पर बीच रास्ते में रख दिया, लोगों को जाने आने में दिक्कत हो रही। राजा ने इशारे से सिपाहियों को आदेश दिया कि जाकर उनकी मदद कर दी जाए। सिपाही राजा के आदेश पर आकर बाप बेटे की मदद करने लगे। जब बहुत सारे पत्थर उन लोगों ने हटा दिया तब कुछ और पत्थर बचे हुए थे।
उस वक्त बुजुर्ग ने उन सिपाहियों का धन्यवाद किया और कहा, अब हम बाप बेटे बाकी के पत्थरों को हटाने में सक्षम हैं। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इस बात के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ रहूंगा आपका। अब आप लोग जा सकते हैं। सारे सिपाही मुस्कुराकर फिर जाकर उस पेड़ के नीचे राजा और मंत्री के साथ बैठ गए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। फिर पिता और बेटे ने मिलकर बाकी जो भी पत्थर थी उनको हटाना शुरू किया। जब वो बुजुर्ग इंसान आखिरी पत्थर हटाने जा रहा था तो उस वक्त पत्थर के नीचे उसे एक पोटली नजर आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, इस पोटली को निकाल लो, बाद में देखेंगे इसमें क्या है, फिलहाल मैं पत्थर हटा देता हूँ। फिर सब पत्थर जब हट गए तो सड़क के किनारे एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बाप बेटा और उसकी माँ तीनों बैठ के आराम करने लगे। और फिर उस इंसान ने अपनी पत्नी से कहा, लाओ देखूं वो पोटली में क्या था। जब वो लोग पोटली खोले तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा पोटली में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं और उस पोटली में एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था, मैं इस राज्य का राजा आप लोगों को ये सारे स्वर्ण मुद्राएं भेंट करता हूँ। ये भेंट, ये एक उपहार है आपके उस प्रवृत्ति के लिए जो कि आपके अंदर मेहनत और लोगों के प्रति परोपकार की भावना के लिए। और मैं धन्य हूँ कि मेरे राज्य में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। ये पत्र को पढ़कर और उन स्वर्ण मुद्राओं को पाकर वो परिवार बड़ा ही खुश हुआ। थोड़ी देर में राजा, मंत्री और वो सिपाही सभी इस इंसान के पास आ गए। राजा ने अपना परिचय दिया और मंत्री और सिपाही को आदेश दिया कि यहाँ पर नजदीक में जितने सारे लोगों को हो सके बुलाकर इकट्ठा किया जाए। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री और सिपाहियों ने ढेर सारे लोगों को वहां पर इकट्ठा कर लिया और इत्तेफाक ये था कि वो सारे के सारे लोग कभी न कभी किसी न किसी वक्त उन पत्थरों को लांग कर या फिर उसके बगल से गुजरे थे, लेकिन उन पत्थरों को हटाने के बारे में नहीं सोचा था। तब राजा ने उन सभी प्रजा को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि यहाँ पर पत्थर पड़ा है जो कि मेरे ही आदेश पर रखवाया गया था। मैं देखना चाहता था कि हमारे राज्य में आजकल लोगों के अंदर परोपकार की भावना है कि नहीं, मेहनत की भावना है कि नहीं। और मैं बहुत निराश हुआ कि आप लोगों के अंदर मैंने वो भावनाएं नहीं देखी। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे राज्य में ऐसा भी परिवार है जो लोग मेहनत कश भी है और परोपकार की भावना भी रखता है। फिर राजा ने उस परिवार को आगे किया और उस बुजुर्ग इंसान से कहा कि आप अपनी पोटली दिखाइए। बुजुर्ग इंसान ने उन प्रजाओं को अपनी पोटली में से ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं निकाल के दिखाई। राजा ने कहा, इन पत्थरों के नीचे मैंने ये पोटली रखवाई थी और इसमें ये ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं रखवाए थे। मैं चाहता था कि कोई अच्छा इंसान, परोपकारी इंसान इन पत्थरों को हटाए, उसे ये मिल जाए। और मैं खुश हूँ कि ये पोटली सही इंसान के हाथ में गई है, क्योंकि ये बाप बेटे और उसकी माँ, ये लोग पैदल आ रहे थे। ये लोग भी गुजर सकते थे, बगल से गुजर सकते थे या फिर पत्थर पर चढ़ के इस रास्ते को पार कर सकते थे। लेकिन मैंने इस बुजुर्ग इंसान को ये कहते हुए सुना कि बेटा चलो इस पत्थर को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को तकलीफ हो रही है, जाने आने में दिक्कत हो रही है। तो ये परोपकार की भावना थी और बाप बेटे दोनों मेहनत करने से पीछे नहीं हटे और नतीजा आपके सामने है। तो उनके लिए पुरस्कार था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत कश बने और परोपकारी बने, ताकि आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल। यह कहते हुए राजा ने उस बुजुर्ग इंसान और उस लड़के की पीठ थपथपाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर मेहनत की भावना है तो परोपकार की भावना भी साथ ही साथ पनपने शुरू हो। और आप जब लोगों का परोपकार करने से पीछे नहीं हटेंगे तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती चली जाएगी कि आपके साथ अच्छा ही होता चला जाएगा। ध्यान रखें कि परोपकार केवल तब फलित होगा जबकि आप किसी अच्छे काम के लिए उपकार कर रहे हैं लोगों का, ना कि अपने प्रियजन या फिर अपने परिवार के लिए किसी बुरे मकसद से, बुरे मनसा से उनका उपकार कर रहे हैं। परोपकार के पीछे अच्छी मनसा होना भी जरूरत है, तब मेहनत और परोपकार की भावना रंग लाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए। इस कहानी को ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। आप मुझे YouTube, Instagram और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह की कहानी को अपलोड करूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
मैं फिर मिलूंगा नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जियो, मुस्कुराओ, हंसो और हंसाओ, क्योंकि जीना इसी का नाम है।